सर्वेभ्यो नमो नमः। हम पढ़ रहे हैं 10वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक का द्वितीयः पाठः बुद्धिर्बलवती सदा। प्रथम भाग में हमने कुरुथः तक व्याकरणिक कार्य कर लिया था। इस पाठ का आगे प्रारंभ करते हैं। अयम एकः तावत् विभज्य भुज्यताम्। अस्मिन् वाक्ये, इस वाक्य में भुज्यताम क्रियापद के रूप में प्रयोग किया गया है। भुज्यताम क्रियापद है। बता दूं, ये भुज्यताम कर्मवाच्य की क्रिया है। भुज्यताम कर्मवाच्य लोटलकार, मध्यम पुरुष, क्षमा चाहूंगा, प्रथम पुरुष एक वचन। भुज्यताम भुज धातु कर्मवाच्य की स्थिति बना रहे हैं। यहाँ हम लोटलकार, प्रथम पुरुष एक वचन, अतः यहाँ कर्ता पद हो जाएगा युवाभ्याम। ध्यान दीजिएगा, त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, त्वया युवाभ्याम। तृतीय विभक्ति द्विवचन का प्रयोग कर रहा हूं मैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भुज्यताम का प्रयोग कर्म के अनुसार किया गया है। यहाँ कर्म है अयम, यह, अयम। अयम यहाँ प्रथम पुरुष एक वचन का कर्म है, तो प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया आप कहेंगे कर्म के अनुसार क्रिया, क्योंकि यहाँ कर्मवाच्य है। तो ध्यान देने योग्य बात है, अयम इति पदम कस्मै प्रयुक्तम सिंहाय। कस्मै प्रयुक्तम सिंहाय। अयम यह विशेष्य पद हो जाएगा, एकः यहाँ विशेषण पद हो जाएगा। आइए इसका संधि विच्छेद देख लेते हैं। अयम जमा एकः जमा तावत् जमा विभज्य। अयम एकः तावत् विभज्य। हमारे पाठ्यक्रम में एकः जमा तावत् जमा विभज्य ये स्थितियां हैं। ये विसर्ग संधि और ये जशत्वस के नियमानुसार यहाँ तक के स्थान पर द हो गया। ये सामान्य स्थिति मैंने बताई है इस पद विशेष के संदर्भ में। आगे बढ़ते हैं। विभज्य यहाँ ल्यप प्रत्यय है। वि उपसर्ग भज धातु ल्यप प्रत्यय। तावत, तावत ये अव्यय पद है। यावत का विलोम पद हो जाएगा तावत। यावत और तावत जब तक तब तक दोनों ही अव्यय पद हैं, और तावत यावत का विलोम है। पश्चात अन्यो द्वितीयः कश्चिल लक्ष्यते। आइए सबसे पहले इसी का संधि विच्छेद देख लेते हैं। द्वितीयः, देखिए, पश्चात अन्यों द्वितीयः ये स्थिति है। पश्चात द के स्थान पर त हो गया, जशत्व का नियम। अन्यों से अन्यः बन गया, विसर्ग संधि जमा द्वितीयः। पश्चात अन्यः द्वितीयः ये स्थिति है आप सभी के समक्ष इस वाक्य में। पश्चात अन्यः द्वितीयः कश्चिल लक्ष्यते। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर त के स्थान पर ल हो गया है, जो आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। ये वो स्थिति है, फिर भी आपको बता दूं, कश्चित जमा लक्ष्यते। पश्चात ये अव्यय पद है। अन्यः द्वितीयः, जो द्वितीयः है वो विशेषण हो जाएगा। कश्चित अव्यय पद है। लक्ष्यते, लक्ष्यते ये क्रियापद है, और मैं बता दूं ये भी कर्मवाच्य है। अन्यः, अन्यः ये विशेष्य पद हो जाएगा। विशेष्य अन्यः, द्वितीयः विशेषण, कश्चित ये अव्यय पद है, कोई। ठीक है, ये भी विशेषण माना जा सकता है। लक्ष्यते क्रियापद, क्योंकि ये कर्मवाच्य है। लक्ष्यते अन्यः के अनुसार प्रयोग किया गया है, अतः यहाँ पर कर्ता पद हो जाएगा। अस्माभिः हम सबके द्वारा कोई दूसरा बाद में ढूंढा जाएगा, देखा जाएगा, खोजा जाएगा। इस प्रकार ये स्थिति बनी। इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी कश्चित्
क्षमा चाहूंगा, काचित इयम इति मत्वा व्याघ्रो भयाकुल चित्तो नष्टः। आइए इसकी स्थिति देख लेते हैं। इसे विस्तार पूर्वक देखने के लिए थोड़ी सी हमें स्थितियां स्पष्ट करनी होंगी। सबसे पहले संधि विच्छेद की स्थिति आप सभी के समक्ष स्पष्ट कर दूं, ध्यान दीजिएगा। कश्चिल लक्ष्यते, जो मैंने अभी आपको बताया था, यहां पर विसर्ग संधि है। कह जमा चित, जमा लक्ष्यते, यहां तक स्थान पर ल हो गया है। ये आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, हम कश्चित को देख रहे हैं। कह जमा चित, कह विसर्ग स्थाने श। आइए, काचित इयम इति, काचित इयम इति, ये स्थिति है। व्याघ्रो भयाकुल चित्तो नष्टः, व्याघ्रः भयाकुल चित्तः नष्टः, ध्यान दीजिएगा, नष्टः, व्याघ्रः भयाकुल चित्तः नष्टः, ये स्थिति है यहां पर। आगे बढ़ते हैं, अब विस्तार देखते हैं इसका। इति, जो ये पद है वो अव्यय पद है। श्रुत्वा में श्रु धातु है, त्वा प्रत्यय की स्थिति है। अब यहां पर विशेष बात जो समझने की है वो है, श्रुत्वा को भी हम अव्यय पद मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि त्वा प्रत्यय लगाने के बाद हम इसकी अलग से कोई स्थिति नहीं बनाते हैं, इसके आगे रूप नहीं बनते, इसीलिए हम यहाँ पर इस स्थिति को देख लेते हैं, इसे अव्यय मान लेते हैं। व्याघ्रमारी, व्याघ्रमारी उस स्त्री के लिए प्रयोग किया गया है, व्याघ्रमारी। आइए इस स्थिति को मैं और स्पष्ट कर दूं आप सभी के लिए। व्याघ्रमारी में यदि मैं थोड़ा सा विस्तार देना चाहूं तो व्याघ्रमार से नीप प्रत्यय करके व्याघ्रमारी पद बनाया है मैंने। यहां पर बना है व्याघ्रमार, मार पुल्लिंग हो जाएगा, व्याघ्रमारः, तो व्याघ्रमारी बना दिया नीप प्रत्यय लगाकर, ठीक है। काचित, काचित में यहां पर हमने अभी भी देखा था संधि विच्छेद के माध्यम से जशत्व का नियम था। कोई, ये विशेषण हो जाएगा। इयम, इयम भी विशेषण पद हो जाएगा। व्याघ्रमारी विशेष्य पद हो जाएगा। इति, इति और मत्वा, ध्यान दीजिएगा, इति अव्यय पद, मत्वा मन धातु, त्वा प्रत्यय, क्योंकि इसके रूप नहीं बनते इसीलिए हम इसे भी अव्यय पद की स्थिति में ले लेते हैं। व्याघ्रो से बन गया व्याघ्रः, भयाकुल चित्तः। अब बेटा जी बड़े ध्यान से देखिएगा, व्याघ्रः विशेष्य पद, व्याघ्र की विशेषता है कि वो भय से युक्त, भय से व्याकुल चित्त वाला। भय से व्याकुल चित्त वाला कौन है? व्याघ्र। तो यहां पर हम इस स्थिति को समझें, व्याघ्रः विशेष्य पद और भयाकुल चित्तः विशेषण पद। नष्टः, यहाँ पर नष्ट धातु है और त प्रत्यय की स्थिति है, तो यहाँ क्रियापद के रूप में प्रयोग किया गया है नष्टः। और नष्टः क्रियापद होने के कारण से कौन भाग गया, कौन वहां से भाग गया? व्याघ्रः, तो व्याघ्रः कर्ता, नष्टः क्रिया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ें उससे पहले यहाँ पर एक स्थिति मैं आप सभी के समक्ष लाना चाहूंगा। भयाकुल चित्तः, ध्यान दीजिएगा इसे। भयाकुल चित्तः, भयेन, भय से, डर से, आकुलः व्याकुल, चित्तः चित्त है, यस्य सह जिसका वह, भय से व्याकुल चित्त है, मन है जिसका वह। यहाँ पर बहुव्रीहि समास की स्थिति बताई गई है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण। व्याघ्रमारी, जैसे हमने व्याघ्रमारी पद पढ़ा था अभी यहाँ पर पाठ में, व्याघ्रमारी, इसका समास विग्रह करें तो व्याघ्रम मारयति इति या, व्याघ्रम मारयति यासा, ये उपपद तत्पुरुष समास है जो आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, किंतु मैं आपको इसका अर्थ बता दूं। व्याघ्र को मारने वाली जो वह, ठीक है, व्याघ्र को, बाघों को मारती है जो वह, ये हो गया व्याघ्रमारी का समास विग्रह जो आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निज बुद्ध्या विमुक्ता सा
भयात् व्याघ्रस्य भामिनी। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति है, आप सभी को समझनी चाहिए। निज बुद्ध्या, अब यहाँ पर बुद्ध्या में तृतीया एक वचन का प्रयोग है, बुद्धि से बुद्ध्या बनाया गया है। अपनी बुद्धि से विमुक्ता, मुक्त हुई, विउपसर्ग मुच धातु और क्त प्रत्यय किया गया है। यहाँ पर एक स्थिति और है जो मैं आप सभी के समक्ष लाना चाहूंगा, ध्यान दीजिए। यहाँ विमुक्ता, वि उपसर्ग मुच धातु क्त प्रत्यय करके विमुक्त बन गया, और टा प्रत्यय करेंगे तो विमुक्ता बन जाएगा, स्त्रीलिंग बन जाएगा। हम इसे ऐसे भी देख सकते हैं, वि जमा मुच जमा क्त बन गया विमुक्त, ये पुल्लिंग हो गया। उससे टा प्रत्यय किया तो विमुक्ता की स्थिति बन गई। तो विमुक्ता ये स्थिति बन रही है यहाँ, ये समझने की बात है। तो विमुक्ता में टा प्रत्यय है और टा प्रत्यय हमारे पाठ्यक्रम में है, अतः ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप सभी के लिए समझना चाहिए इसे। आगे बढ़ते हैं। विमुक्ता, सा, विमुक्ता विशेषण, किसका विशेषण? सा का। अब ये सा कौन है? सा बुद्धिमती इति पदस्य कृते प्रयुक्तम। सा इति पदम बुद्धिमती इति पदस्य प्रयुक्तम, अथवा बुद्धिमत्यै अथवा बुद्धिमत्याः कृते, कोई भी प्रयोग कर सकते हैं। तो सा विशेष्य पद, विमुक्ता विशेषण पद। भयात्, इसका संधि विच्छेद आप सभी के समक्ष ला रहे हैं। भयात् व्याघ्रस्य, ध्यान दीजिएगा, भयात् व्याघ्रस्य, यहां त के स्थान पर द हो गया है, द के स्थान पर त करेंगे संधि विच्छेद करते हुए। भयात् व्याघ्रस्य, भय से, बाघ के भय से, बाघ के डर से। ध्यान दीजिएगा। भामिनी, भामिनी वो सुंदर स्त्री। अब ध्यान दीजिएगा, भामिनी में हम नीप प्रत्यय की स्थिति को देख रहे हैं। कैसे? भामिना, भामिना करके नी प्रत्यय करेंगे तो भामिनी, स्त्री प्रत्यय हमने किया, नी प्रत्यय, उसके अनुसार भामिनी स्थिति बन रही है। यहाँ पर स्पष्ट होना चाहिए आप सभी विद्यार्थियों को, भामिनी, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो भामिनी, यहाँ पर थोड़ी सी और स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। अब हम यहाँ पर भामिनी को विशेष्य पद ले लेंगे। नहीं नहीं नहीं, ध्यान दीजिएगा, भामिनी सुंदर स्त्री, उसकी विशेषता है, उस स्त्री की विशेषता है कि वो भामिनी है, तो ये भी विशेषण हो जाएगा। भामिनी ये भी विशेषण, विशेष्य सा ही रहेगा, और विमुक्ता भी विशेषण रहेगा। विमुक्ता और भामिनी विशेषण और सा विशेष्य पद। आगे बढ़ते हैं। अन्योपि, इसका संधि विच्छेद आप सभी को बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अन्यः जमा अपि, विसर्ग संधि का नियम। अन्यः जमा अपि, विसर्ग से पहले भी अ है, विसर्ग के बाद में भी अ है, विसर्ग संधि का नियम संख्या 3। विसर्ग से पहले अ हो, विसर्ग के बाद ओ हो, अ हो तो विसर्ग के स्थान पर उ हो जाता है, अ और उ ओ हो गया, और अ के स्थान पर अवग्रह का चिन्ह, ये वो स्थिति है। आगे बढ़ते हैं। बुद्धिमान लोके, यहां पर संधि विच्छेद है, स्थिति को फिर से समझा दूं। बुद्धिमान जमा लोके, यहां पर ये आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। क्यों? क्योंकि न स्थाने ल, ये स्थिति है यहाँ पर जो आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। सामान्य बता दूं, बुद्धिमान जमा लोके ये स्थिति बनेगी। मुच्यते, मुच्यते क्रियापद है, मुच्यते क्रियापद है। अन्यः, अन्यः ये विशेष्य पद है, ये अन्यः की विशेषता है कि वो बुद्धिमान है। अन्यः विशेष्य पद और बुद्धिमान विशेषण पद हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अपि अव्यय पद। बुद्धिमान की यदि मैं बात करूं तो इस स्थिति को आप सभी के लिए मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। बुद्धिमान पुल्लिंग है, बुद्धि से मत प्रत्यय करके बुद्धिमान बना, पुल्लिंग में। अन्यः का विशेषण है बुद्धिमान।
लोके संसारे इसका पर्याय पद हो जाएगा संसारे। महतो भयात इसका संधि विच्छेद करें तो महतः जमा भयात, महतः जमा भयात। यहां पर विसर्ग संधि के नियमानुसार विसर्ग से पहले अ और विसर्ग के बाद 20 व्यंजन होने पर यहां पर यह स्थिति बनी है, विसर्ग के स्थान पर ऊ हो गया, अ जमा ऊ ओ हो गया। ध्यान दीजिएगा, महतो बन गया, बाद में अ नहीं है, अतः अवग्रह का चिन्ह प्रयोग नहीं किया गया। विसर्ग संधि नियम संख्या 5। भयात, यहां पर भय मूल शब्द है और पंचमी एक वचन का प्रयोग किया गया है। महतः में भी पंचमी एक वचन है, तो महतः विशेषण पद और भयात विशेष्य पद की स्थिति है। यहां पर आगे बढ़ते हैं अब हम। भयाकुलं व्याघ्रं दृष्ट्वा कश्चित् धूर्तः शृगालः हसन्नाः। ध्यान दीजिएगा, भयम भयाकुलम, अब यहां पर भयाकुलम द्वितीया एक वचन, व्याघ्रम में भी द्वितीया एक वचन। यहां क्यों द्वितीया का प्रयोग किया गया है? क्योंकि दृष्ट्वा त्वा प्रत्यय से संबंधित यहां पद है, तो त्वा प्रत्यय से योगे द्वितीया भवति हम जानते हैं, तो दृष्ट्वा दृष्ट धातु त्वा प्रत्यय है यहां पर, अतः यहां द्वितीय का प्रयोग किया गया। व्याघ्रम यहां भी द्वितीया है, भयाकुलम में भी द्वितीया है। व्याघ्रम विशेष्य पद, भयाकुलम विशेषण पद। अब ध्यान दीजिएगा, भयाकुलम इस स्थिति को यदि हम थोड़ा सा ध्यान से देखने का प्रयास करें तो यहां पर थोड़ी सी स्थिति हमें समझनी चाहिए। इस स्थिति को भयाकुलम, भय से व्याकुल को, आइए इसका समास विग्रह देखते हैं। भयेन आकुलम, भय के द्वारा जो व्याकुल है, भय भयाकुलम भयेन आकुलम। ठीक है, यहां यह स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। तृतीय तत्पुरुष समास की स्थिति है यहां। कश्चित संधि विच्छेद यदि हम इसका करें तो कह जमा चित, ये बहुत ही सामान्य सी स्थिति है, स्पष्ट होनी चाहिए। कह जमा चित कश्चित, विसर्ग संधि में विसर्ग के स्थान पर श हो गया, क्योंकि बाद में श च छ आने पर विसर्ग के स्थान पर श हो जाता है, ये वही स्थिति है। गूढ़ देशम, अब यहां पर क्षमा चाहूंगा, हम ऊपर की बात कर रहे हैं। कश्चित धूर्तः शृगालः, इन तीनों ही पदों में प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग है, तो शृगालः विशेष्यण, क्षमा चाहूंगा, शृगालः विशेष्य, धूर्तः विशेषण और कश्चित ये प्रविशेषण हो जाएगा। धूर्तः का विशेषण कश्चित और शृगालः का विशेषण धूर्तः, तो ये स्थिति बन रही है। हसन्नाः, हसन, हसन का न हलंत हो जाएगा, जमा आह, आप कहेंगे यहाँ पर दो बार न कैसे आ गया? ये विसर्ग ये व्यंजन संधि का एक नियम है जो आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। हसन जमा आह, बता दूं आपको, हसन में क्षत्रिय प्रत्यय है हस्ता हुआ, पुल्लिंग में प्रयोग किया गया है हस्ता हुआ। ये हसन जो है ये भी विशेषण है, किसका? शृगालः का। हसन ये विशेषण पद है और शृगालः विशेष्य पद हो जाएगा। आह ये क्रियापद, आह क्रियापद जो है यहाँ पर इसका पर्याय पद हो जाएगा अवदत्, बोला अवदत्, आह अवदत् दोनों पर्याय पद हैं और शृगालः ये कर्ता पद हो जाएगा। भवान कुतः भयात पलायितः, भवान इति पदम कस्मै प्रयुक्तम सिंहाय, आप कहाँ से पलायन कर रहे हैं? डर के कारण से, तो भयात यहाँ जो प्रयोग किया जा रहा है, यहाँ पंचमी एक वचन है, भवान ये पद, सिंहात, क्षमा चाहूँगा, सिंहाय प्रयुक्तम, सिंह इति पदस्य कृते अथवा सिंहस्य कृते। कुतः कहाँ से? अव्यय पद है। पलायितः, ये पलायितः की ये स्थिति ध्यान दीजिएगा, जो पलायितः है ये क्रियापद हो जाएगा और पलायितः क्रियापद का कर्तापद हो जाएगा भवान। तो अभी कार्य यहीं तक रखते हैं, अग्रिम जो वीडियो होगा उसमें इससे आगे के कार्य को विस्तार पूर्वक बताया जाएगा। अतः धन्यवाद, सर्वेभ्यो नमो नमः।